सभी का स्वागत है और एक वीडियो में। आज बात करेंगे सेल्फ डाउट के बारे में। लेट्स डिस्कस। अगेन आई एम नॉट एनी एक्सपर्ट, मैं सिर्फ रॉ बातें कर रहा हूँ जो मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, किसी के लिए एप्लीकेबल हो भी सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है। सेल्फ डाउट ये ऐसी एक चीज़ है ना जो आपको कभी भी, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर है और अचानक से अगर सेल्फ डाउट कहीं से आ गया तो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम यहाँ पर गिरा सकता है। अब जो चीज़ें एकदम कॉन्फिडेंट के साथ करते थे वो करने में भी आपको डर लगने लग सकता है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी ये। तो बेसिकली सेल्फ डाउटिंग शुरू कहाँ से होता है? आई थिंक हर एक की लाइफ में कभी ना कभी होता होगा। टाइमिंग्स अलग होंगी कि ऐसे नहीं है, इसका तो ऐसा नहीं है ना कि हाँ बाबा ये 20 से 30 की एज में होगा या 30 से 40 की एज में, कभी भी हो सकता है। कैसे सिचुएशन है लाइफ में, क्या फेजेस चल रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कभी कभी अच्छा भी होता है ये होना, जब कभी कभी काफ़ी बुरा भी होता है। पहले अच्छा बात करते हैं, अच्छी थोड़ी बात करते हैं पहले। तो कभी कभी जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव थिंग में है, किसी गेम में है या फिर किसी करियर में ऐसे है जो कॉम्पिटिटिव है, तो कभी कभी जब भी हम सेल्फ डाउट करते हैं तो हमें पता चलता है हमारा असली पोटेंशियल। काफ़ी बार ऐसे होता है कि हम अंडर परफॉर्म करते होते हैं। काफ़ी लोग हमें बताते भी हैं यू कैन डू इट बेटर, आप ऐसे करो वैसे करो। बट सबको पता है हम सुनते सबकी है बट करते अपनी मन की है। जैसे मराठी में एक म्हण है, ऐकावे जनाचे आणि करावे मनाचे। बट जब भी हमें खुद को फील होता है कि नहीं मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, तभी यू विल सी कि एक्चुअली हम उसमें चेंज ला पाते हैं, क्योंकि वो हमने खुद से सोचा होता है, किसी ने बताया वो नहीं होता। इसीलिए कभी कभी सेल्फ डाउट ज़रूरी भी है। बट काफ़ी बार ऐसे होता है कि ये सेल्फ डाउट निगेटिव वे में काम करता है। मेजर थिंग इज कि करियर सिलेक्शन हो गया, कभी कभी एक स्टेज पे करियर चेंज हो गया। समटाइम्स अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, घर में कुछ मेडिकल थिंग्स चल रही है, देन ऑल्सो कुछ कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हम देखते हैं जहाँ पर सेल्फ डाउट हो सकता है। जैसे कि कभी कभी घर के प्रेशर में कोई लोग करियर की ऐसी स्ट्रीम ले लेते हैं जो उन्हें कभी करनी नहीं होती। वो सिर्फ घर का प्रेशर था इसलिए दे ऑप्टेड दैट। तभी आना चालू होता है सेल्फ डाउट कि अरे यार मैं ये कर पाऊँगा भी नहीं, कर पाऊँगा या फिर नहीं, या फिर मुझे ये करना चाहिए या नहीं, क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। सेम एक पॉइंट कभी कभी ऐसे आता है लाइफ में कि एक करियर से आप बोर हो जाते हो या फिर वो नहीं होता आपसे, तो आपको करियर चेंज करना पड़ सकता है। काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर करियर चेंज किया है लोगों ने। बट हाँ, जो जिन्होंने कभी नहीं किया होता होता जिन्होंने कभी वैसे सोचा नहीं होता, तो उनके लिए वो डिफ़िकल्ट होता है। तो पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स भी ये बोलेंगे कि अरे यार अभी इस टाइम पे, जैसे कि कोई अगर 35-40 पे करियर चेंज कर रहा है तो लोग बोलेंगे कि अरे ये टाइम नहीं है, ये तो सेटल डाउन होने का टाइम है, आप यहाँ पर आके करियर चेंज कर रहे हो। तो ठीक है ना, बट हम सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा आगे देखेंगे। देन फिर अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तभी सेल्फ डाउट होता है। जो जॉब करता होता है उसको सेल्फ डाउट होता है कि उससे अच्छा मैं कुछ खुद का ही कर लेता तो अच्छा रहता। वो सबसे मतलब बेसिक थॉट ये आता है, सबको सबको आता हुआ है, क्योंकि वो रील काफ़ी चलती है ना आजकल कि अरे हमने ना एक चाय की टपरी खोल लेनी चाहिए यार, उसमें करना ही क्या है, चाय बनानी है, बेचनी है। हाँ, कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, बट ठीक है, अच्छा चलेगा। फिर अदर साइड जो बिजनेस कर रहे होते हैं उनको ऐसा लगता है अगर नहीं चल रहा है बिजनेस तो ये एक अच्छा सा जॉब लूँगा, ले लेता तो अच्छा होता,
फिक्स सैलरी आती है एक टाइम पे, बाकी कुछ टेंशन तो है नहीं। बट यहाँ पर आते हैं ग्लिचेस। हम क्या करते हैं ना, जब भी दूसरों की लाइफ से हमें कंपेयर करते हैं, हम सिर्फ ना अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में सोचते हैं। जॉब वाले सोचेंगे कि बिजनेस में क्या ही करना है, सिर्फ रोज जाना है, गल्ले पे बैठना है। अगर चाय की दुकान है एग्जाम्पल, चाय तो दूसरा कोई बनाएगा, हमें सिर्फ मैनेज करना है बस। बिजनेस वाले सोचेंगे कि जॉब में क्या है, फिक्स सैलरी आएगी, जो काम टास्क दिया है वो करना है, हो जाना है। बट ऐसे नहीं होता ना भाई। जो जॉब कर रहे हैं उनको पता होता है कि उसमें कितनी मगजमारी है। किसी सीनियर के साथ नहीं जमता होगा, कभी कभी जो टास्क दिया है वो टाइम पे नहीं ख़त्म होता होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होते टाइम पे, उसका हेडेक हो गया। फिर किसी किसी जॉब में ऐसा भी होता है कि टाइम पे सैलरी नहीं आ रही है। हम सिर्फ ना जब भी जॉब के बारे में सोचते हैं ना, हम सिर्फ वो हाई लेवल पे बारे में सोचते हैं, कॉर्पोरेट्स के बारे में। बट ऐसे भी जॉब्स है जहाँ पर लोग अभी भी 12, 15, 18, 20 हज़ार में काम कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो लिविंग। उनके लिए वो जो पैसे आ रहे हैं वो ज़रिया है उनका लाइफ बिताने का। तो हमेशा हमें ना सिर्फ वो पैकेजेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हाँ 10 लाख का पैकेज, 12 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज। उसके नीचे भी लाइफ चलती है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हमें एक जगह पे आके स्टक हो जाना चाहिए, बट लाइफ हर जगह से देखनी चाहिए। किसी किसी जॉब में टाइम पे सैलरी नहीं आती है। वन मोर थिंग जॉब के बारे में होती है जो रिलेट कर पाएंगे काफ़ी लोग, कि बिजनेस में ना आपके पास वो एक स्कोप होता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम ऐड कर सको। कुछ ना कुछ होता है ना आपके पास, क्योंकि आपका खुद का टाइम है। जॉब में वो नहीं है ना, आप क्या ही करोगे। जॉब ही वैसे है जिसमें आपको कंटिन्यूस टाइम देना पड़ रहा है वो ऑफिस ड्यूरेशन में, यू कांट ऐड एक्स्ट्रा इनकम, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम है, जो कि बिजनेस के लिए एक अच्छी बात है। बट अभी अदर साइड से देखते हैं, बिजनेस में जो कुछ प्रॉफिट लॉस है वो आपको देखना है। कोई बॉस नहीं बैठा है ऊपर कि जो आपको फिक्स सैलरी देगा। जिस महीने में नहीं काम अच्छा हुआ है तो आपको आपके पैसों में से ही सैलरीज देनी पड़ेंगी, वो सब मैनेज करना पड़ेगा। फिर किसी टाइम पे ऐसा भी होता है ना कि समझो एक एग्जांपल, आपकी एक छोटी सी शॉप है, वहाँ पर वो रोड कटिंग आ गई और वो शॉप चली गई, या फिर बिल्डिंग का प्रोजेक्ट आ गया, आपकी शॉप चली गई। भले ही वो 4 सालों के लिए हो, 5 सालों के लिए हो, बट आपका बिजनेस तो एम्पर हो गया ना। वो जो बने बनाए ग्राहक थे, कस्टमर थे, वो तो चले गए। वो मतलब मेरा बेसिकली कहने का ये मतलब है कि हर एक फील्ड में अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम जब कंपेयर करते हैं खुद को दूसरे से, तो हर एस्पेक्ट पे कंपेयर करना चाहिए, नॉट ऑन ओनली वन। तो ऐसे पैदा होता है सेल्फ डाउट। ठीक है, तो अभी इसको हील कैसे कर सकते हैं, मतलब इसको निकाल कैसे सकते हैं? आई डोंट थिंक कि इसको पूरा निकाल सकते। ये हर पॉइंट पे, हर स्टेजेस पे होगा, बट इसको डील करने के लिए हम कुछ ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि आप एक जगह पे शांत बैठो। अगर शांत जगह है तो और भी बेटर, नहीं है तो जस्ट बैठो एक जगह पे, जस्ट एनालाइज योर लाइफ, बचपन से लेके अब तक, अब जितने भी साल के हो, आपके लाइफ को 5 के ईयर्स में डिवाइड करो। पहले 5 ईयर्स तो आपको उतने याद नहीं आएंगे, अगर आपको याद आ रहे यू आर वेरी जीनियस, मुझे तो नहीं याद आ रहे। देन वो 6 to 10, 10 to 15, 16 to 20, ऐसे हर एक फेस को ना थोड़ा रिकॉल करना ट्राई करो। वो तभी होगा जब भी लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बताया कि आपने इस चीज़ की आदत लगाई है एक जगह पे शांत बैठने की। अदरवाइज नहीं होगा, आपके मन इधर उधर भटकता ही रहेगा। स्टार्ट रिकॉलिंग दोज मेमोरीज। वो जो सेल्फ डाउट था ना वो कहीं पर चला जाएगा। यू विल फील गुड एट सम पॉइंट्स। कुछ मेमोरीज ऐसे होंगी जिसको लिए आप
काफ़ी अच्छा फील करोगे, इसके लिए आप थोड़ा सा बुरा भी फील कर सकते हो। कुछ कुछ मेमोरीज ऐसी होती है। एंड देन एनालाइज करो कि आज तक जहाँ पर आप पहुँचे हो, एक प्रोग्रेस में ही पहुँचे हो। कोई डिप आया भी होगा तो वो वापस रिकवर हो गया था। अगर आप जब भी फॉर एग्जांपल आपने बचपन में आप खेल रहे थे, तभी आप चाहते थे कि बहुत से चॉकलेट्स हो मेरे पास, तो अभी आप उतना कैपेबल तो हो कि आप एक चॉकलेट का बड़ा सा पैकेट ले सकते हो। हाँ, अभी लेना नहीं चाहिए, हेल्थ रीज़न की वजह से, वो तभी पता नहीं था, बट अभी ले सकते हो, तो दैट मीन्स इट्स अ प्रोग्रेस। देन फिर आप स्कूल में जाने लगे, वो जो 6 to 10 का पीरियड था तब। तो 6 to 10 के पीरियड में हमें ऐसा लगता था, एक छोटी सी हमारी कंसर्न थी, बड़े लोगों को देखते अरे हमें पेन से लिखने देना चाहिए, क्योंकि तभी पेंसिल होती है ना, बट वो भी सॉल्व हो जाती है ना 11 to 15 के दौरान, मतलब वही 9 to 15 के दौरान। मतलब हर एक प्रॉब्लम विद द टाइम सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो ही जाता है, वो वैसे ही प्रॉब्लम नहीं बना रहता। फिर जब भी हम कॉलेज में जाते हैं तो हर एक को ऐसा लगता है कि कभी ये कॉलेज ख़त्म हो और हम काम पे जाने लगे, ताकि हमें जो चीज़ें खरीदने हैं वो हम खरीद सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। कॉलेज ख़त्म होता है, आप जॉब में लगते हो, स्टार्टिंग में आप खुद के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेते हो, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जिम्मेदारी आती है फिर वो कम भी हो जाता है। फिर अगर किसी वजह से अच्छा जॉब नहीं मिलता, बट कुछ तो प्रोग्रेस हुआ है ना, कुछ तो आप कमा पा रहे हो। अभी जो जॉब अगर अच्छा नहीं है, जो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना ये ज़िंदगी भर ऐसा ही रहेगा। तो ये सब बताने का एक मेन पॉइंट ये था कि जो भी समय जिस वक्त था वो आगे जाके बदलता ही है, वो कभी भी वैसे ही नहीं रहता, उसको बदलना ही है। यही इस संसार का नियम है। सो फिर क्या मतलब है सेल्फ डाउट करके? सेल्फ डाउट को, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, हम अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, टू एनालाइज कि हम क्या चीज़ें गलत कर रहे हैं। इसके काफ़ी अच्छे तरीके होते हैं, जैसे कि जर्नलिंग करना, एक जगह पे बैठ के सोचना, फिर हमारे लिए एक गोल सेट करना जो कि जब भी अचीव होते यू विल फील बेटर, कि आपने सोचा था कि अगले साल इस टाइम पे मैं ये अचीव कर चुका हूँ। अगर आपने 5 चीज़ें लिखी है तो पॉसिबल नहीं है हर बार कि 5 कंप्लीट हो जाए, 2 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, बट विद द टाइम वो पाँचों के पाँचों कभी ना कभी होंगी। सो दैट्स वाई स्टॉप सेल्फ डाउटिंग इन नेगेटिव वे, डू इट इन पॉजिटिव वे, टू इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव आर सेल्फ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। होप यू लाइक दिस वीडियो, काफ़ी रॉ है। अगर आपको ये हार्ट टू हार्ट टॉक्स पसंद आ रही है देन सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, अगर किसी के साथ शेयर करना चाहते हो शेयर करो, जिसको हेल्प हो इससे। अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं सिर्फ वो बातें कर रहा हूँ जो मुझे लग रही है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। सी यू, बाय देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।